और मादुरो के अपहरण से रूस भड़क गया है। मादुरो का अपहरण बेहद चिंताजनक है, यह कहा है रूस ने। रूस के विदेश मंत्रालय का बयान, स्वतंत्र देश की संप्रभुता का अस्वीकार्य उल्लंघन किया गया है। और अमेरिकी एक्शन पर चीन बेहद सख्त हो गया है। चीन ने मादुरो के अपहरण की निंदा की है। तो पहले रूस और अब चीन दोनों इसके खिलाफ है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है, अमेरिका की दबंगई का कड़ा विरोध करते हैं। तो पहले रूस ने कहा कि जिस तरह से सत्ता परिवर्तन किया गया वेनेजुएला में वो नामंजूर है। दूसरी तरफ चीन कह रहा है कि ये बहुत गलत हुआ है, मादुरो को जिस तरह से ले जाया गया अमेरिका बंधक बनाकर, और जो वेनेजुएला में हुआ वो बहुत गलत है और इसका हम विरोध करते हैं। तो वेनेजुएला को रूस और चीन ने खुला समर्थन दिया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि कितना उनका निवेश है, तो जाहिर है ये करेंगे ही करेंगे। ऐसे में अमेरिकी एक्शन से सुपर पावर्स के बीच टकराव बढ़ गया है। कैसे, आइए आपको बताता हूं। मादुरो का अपहरण दरअसल सुपर पावर की जंग में बदल सकता है। रूस और चीन, आप देखिए क्या कह रहे हैं। रूस कह रहा है कि सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग सबसे बड़ा यहां पर खुला समर्थन है, जबकि चीन कह रहा है कि सबसे बड़ा तेल निवेशक और आर्थिक समझौते उसने कर रखे हैं वेनेजुएला के साथ। बड़ी बात क्या है, अमेरिका के एक्शन से चीन का निवेश खतरे में पड़ गया है। मादुरो के अपहरण से रूस को हथियार खरीदार खोने का डर है। सवाल, क्या अमेरिका के साथ रूस और चीन का टकराव और बढ़ेगा इस मुद्दे पर? क्या वेनेजुएला के समर्थन में रूस और चीन जंग में कूद सकते हैं? समय बताएगा। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, मादुरो के अपहरण पर किम जोंग उन भी भड़क गए। हम विश्व युद्ध के लिए तैयार है, यह कहा किम जोंग उन ने। फौरन मादुरो को रिहा करें, ट्रंप ये कह रहे हैं किम जोंग उन। तो मादुरो को जिस तरह से अमेरिका ले जाया गया, अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन भी इसको लेकर चेतावनी दे रहे हैं अमेरिका को। क्या अमेरिकी एक्शन से दुनिया पर विश्व युद्ध का खतरा बढ़ गया है? मादुरो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये कहा किम जोंग उन ने। मादुरो को फौरन रिहा करे अमेरिका। किम ने क्या किया? पूर्वी सागर में एक मिसाइल का परीक्षण किया, बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका को संदेश दिया। इसी बीच वेनेजुएला की जंग का पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या लैटिन अमेरिका में अपना प्रभाव बढ़ाने में जुटे रूस और चीन इस मौके को ऐसे ही जाने देंगे? क्योंकि वेनेजुएला में अमेरिका अगर अपने समर्थन वाली सरकार बना भी देता है, तो क्या उसे मादुरो और ह्यूगो चावेज के समर्थक चलने देंगे? क्या चीन और रूस मिलकर इसे यूक्रेन जंग की तरह बना सकते हैं, या फिर अमेरिका के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर छेड़ी जा सकती है? जानिए वेनेजुएला पर ट्रंप के हमले के बाद किस तरह की आशंकाएं उभरती दिख रही। धमाके कैराकास में हो रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटे के वक्त में इसकी शॉकवेव मॉस्को से बीजिंग तक पहुंच गई। ये होना ही था। क्योंकि अमेरिका ने जिस वक्त हमले किए उससे ठीक पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशेष दूत से मिले थे। तनावपूर्ण माहौल में जिनपिंग के विशेष दूत का काराकास में मौजूद होना एक बड़ा संकेत है। यानी बीते 3 महीने से जारी इस तनाव के बीच चीन और रूस वेनेजुएला के साथ खड़े थे और अमेरिका के खिलाफ एक बड़े युद्ध की जमीन तैयार की जा रही थी। इसीलिए अमेरिका के हमले होने के ठीक बाद रूस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा है कि वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी आक्रमण गंभीर चिंता का मुद्दा है। रूस इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। यूएन सुरक्षा परिषद की मीटिंग तुरंत बुलाई जाए। हमले करने के लिए अमेरिका के सभी तर्क निराधार हैं। रूस और चीन ये जानते थे कि ट्रंप मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए जंग की हद तक जा सकते हैं, और यही हुआ है। अब रूस और चीन मिलकर इस जंग का फायदा अपने हित में उठा सकते हैं। अमेरिका के दोनों दुश्मन खुलकर वेनेजुएला का साथ नहीं देंगे, लेकिन वेनेजुएला को अमेरिका से लड़ने के लिए हथियार पहले से ही दिए जा रहे हैं। जिस तरह अमेरिका और यूरोप के देश रूस के खिलाफ यूक्रेन को 4 साल से हथियार दे रहे हैं, ठीक उसी तर्ज पर इस जंग में वेनेजुएला को हथियार दिए जा सकते हैं।
वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वेनेजुएला का सरकारी ढांचा नहीं टूटा है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति, संसद के स्पीकर, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री कार्यवाहक सरकार चला सकते हैं। ये मिलकर मादुरो की गिरफ्तारी पर अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ सकते हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला में अस्थिरता आ सकती है, लेकिन यह भी तय है कि मादुरो के करीबी उनकी रिहाई के लिए अमेरिकी हितों पर हमले करेंगे। इस जंग में रूस और चीन मिलकर वेनेजुएला के साथ खड़े हो सकते हैं। रिपोर्ट है कि बीते 3 महीने से वेनेजुएला कामिकाज़े ड्रोन का बड़ा जखीरा जमा कर रहा है। कई देशों के इंटेलिजेंस का दावा है कि रूस की शैडो फ्लीट के जरिए कामिकाज़े ड्रोन सप्लाई किए जा रहे हैं। इसके साथ ही चीन से भी सैन्य साजो सामान और उपकरण भेजे गए हैं। रूस ने वेनेजुएला को बीते दिनों इग्ला मैनपैड बक एयर डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। इसके साथ ही ऑरिस्टिक मिसाइल तैनाती की संभावना पर भी चर्चा की है। पिछले कई साल से रूस मिसाइलों, सैन्य प्रशिक्षण और तेज समझौतों के जरिए वेनेजुएला की सेना को मजबूत कर रहा है। मॉस्को ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो तनाव बढ़ाने की घातक गलती से बचे। अगर रूस और चीन के हथियार वेनेजुएला की जमीन पर पहुंचते हैं तो वैसा ही सिरदर्द होगा जैसा यूक्रेन रूस के लिए बन चुका है। वेनेजुएला में तेल का बड़ा भंडार है, दुर्लभ खनिज और सोने की खदानें हैं। इसीलिए चीन और रूस मिलकर उसे अमेरिका के खिलाफ खड़ा करके लैटिन अमेरिका में अपनी जमीन मजबूत करना चाहते हैं और ट्रंप के हमले उसका आधार बन सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।